हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री का और चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर और उसके अंदर में है गैसियस स्टेट। और ये क्वेश्चंस है जो कि जेई में 2021 में 1 सितंबर शिफ्ट 2 में आया हुआ है और ये है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS फॉर जेई में 2023 एंड 2024। क्वेश्चंस को पहले अपने एनालाइज कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बने तो देखिए कि कैसे इसको एनालाइज करके हम बना रहे हैं और स्टेप वाइज इसको समझिए। पूरा एक बार में वीडियो को मत देखिएगा, मतलब थोड़ा सा देखिए फिर अपने अटेम्प्ट कीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़िए, रोक दीजिए वीडियो को, फिर बनाइए, मतलब साथ साथ बनाइए तब ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पहले अपने खुद बनाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन LPG सिलेंडर वेट 14.8 kg, व्हेन फुल इट वेट्स दिस। मतलब LPG का खाली सिलेंडर का वेट है 14.8 और जब उसमें गैस जो है, जानते ही हैं कि उसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और थोड़ा सा उसमें स्मेल के लिए कुछ मिला दिया जाता है और ओवरऑल वेट जो है गैस का हो गया 29.0 kg। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल 1 है, तो इसका माने वेट कितना होगा, वेट ऑफ द गैस, वो भी कब, इनिशियली स्टार्टिंग में जब इसका यूज नहीं किए हैं तो उस समय कितना है उसको W1 समझिए। तो 29.0 माइनस 14.8, अब सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो सिंपल, जैसे हम लोग जूनियर लेवल में जब करते थे, आराम से लिखिए 29 14.8 माइनस, तो यहाँ हो गया 0.8 है, एक लेना पड़ेगा माने कैरी, तो 10 और माइनस 8 2 हो गया। अब ये हो गया 8 माइनस 4 हो गया और ये 2 माइनस 1 इतना हो गया 1, 14.2 kg हो गया W1। और कंफर्म करना है कि रॉन्ग है कि राइट है, तो अब ये दोनों गाइड कीजिए, 8 2 10 हो गया, फिर एक आया हाथ में कैरी माने बचा, तो 4 4 8 और उधर का 1 9 और 1 1 2, तो ये होता है मिस्टेक हो जाता है, इसलिए क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। तो ये फाइनली हो गया 14.2 kg। फिर बोला जा रहा है कि एंड सोज ए प्रेशर ऑफ 3.47, और इस समय जो गैस का प्रेशर होगा, तो प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, ये भी इनिशियली जब पूरा भरा हुआ है सिलेंडर तो उसको P1 मान लिया और ये एटमॉस्फेयर में है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम लोग कन्वर्ट करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI सिस्टम। क्यों, अभी बता देंगे क्यों नहीं करने की जरूरत है। फिर बोलता है कि इन द कोर्स ऑफ यूज, मतलब जब आपने यूज कुछ गैस का कर दिया, तब किसी टेम्परेचर पर, एम्बिएंट टेम्परेचर पर, वो मास ऑफ द सिलेंडर जो है रिड्यूस होके 23 kg बच गया। तो इसका मतलब हुआ ये 23 और कुछ नहीं है, मतलब 23 माइनस 14.8 करेंगे तो गैस कितना है वो पता चल जाएगा। तो लिखते हैं कि वेट ऑफ द गैस आफ्टर यूज, मैं कुछ जब
यूज किया गया, तो इन द कोर्स ऑफ यूज, ये आफ्टर यूज का मतलब क्या हुआ, मतलब पूरा यूज नहीं हुआ, मतलब थोड़ा टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए यूज हुआ, वो बीच का समय का है, एकदम फाइनली नहीं। तो बोल सकते हैं कि इन द कोर्स ऑफ यूज, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, जैसे लिखा है वही लिख दिया जाए। तो आ गया कि इन द कोर्स ऑफ यूज, इन द कोर्स ऑफ यूज मतलब बीच में, स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो W1 दिया ही हुआ इतना, और ये ओवरऑल था, मतलब गैस का वेट और जो सिलेंडर का खाली होता है मेटेलिक वाला, जिसमें कुछ भी गैस नहीं है, वो ओरिजिनल वेट है खाली सिलेंडर का 14.8, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा उसमें गैस कितना है। और यहाँ पर भी है, जब यूज होते रहा तब उस समय यही जो ओवरऑल 29 वेट था, तो वो कन्वर्ट हो गया 23 में। तो यहाँ भी उसी तरह होगा, इसको W2 लिख देते हैं, सेकंड केस का है तो, और इस समय इसका वेट है 23.0, और माइनस में जो ओरिजिनल वेट है 14.8 वो लिखना होगा, और ये दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि गैस कितना बचा हुआ है, क्योंकि ये तो सॉलिड मेटालिक वेट है सिलेंडर का, खाली सिलेंडर का, और ये क्या है, खाली सिलेंडर प्लस उसमें जो गैस बचा हुआ है, इसको भी माइनस कीजिए, 23 माइनस 0, 14.2 माइनस साइन, एक लेंगे यहाँ कैरी, तो 10 माइनस 8 2 हो गया, यहाँ एक कैरी लेने से यहाँ पर हो गया 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ एक लेंगे तो 12 माइनस 4 8 हो गया, तो ये हो गया 82। क्रॉस करना है चेकिंग, तो ये दोनों को ऐड करके देखा जाए, तो 8 प्लस 2 10 आ गया 0, ठीक है, एक बच गया, 8 और 4 12, एक रिमेनिंग था 13 हो गया, और फिर एक और जो रिमेनिंग है मिला के 2, माने सही है, तो इतना केजी हो गया W2। और जो W1 था वो दिख रहा है 14.2, लेकिन ये तो रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 14.2 से 14.8 कहाँ से हो जाएगा, नहीं सॉरी 8.2, मेरा देखना ही रॉन्ग है। तो इसलिए ये फाइनल रिजल्ट हो गया 14। अगर यूनिट के साथ लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख दीजिए केजी, उसी तरह यहाँ भी लिख देंगे, थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, ये केजी में है तो इक्वल टू में है, तो 8.2 अब ठीक है। और जस्टिफाइड भी लग रहा है कि खाली गैस का शुरू में 14.2 था, अब खाली सिलेंडर इतना था, दोनों ऐड होके ओवरऑल इतना दिख रहा है। अभी फिर वही है, खाली सिलेंडर का इतनी वेट है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है मेटालिक का, और ये ओवरऑल गैस था, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ यूज, तो सब माइनस किए थे 8.2, ठीक भी लग रहा कि 14.2 है, 8.2 हो गया, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो 6 केजी कम से कम गैस यूज हो गया। तो इस समय क्या लिखा जा रहा है, तो लिख रहा है कि जब ये रिड्यूस होके इतना हो गया तो फाइनल प्रेशर इनसाइड ऑफ द सिलेंडर कितना है, तो इसको लिखेंगे। तो जैसे ये था प्रेशर ऑफ द गैस, तो ये इनिशियल प्रेशर है, तो अब लिखना है फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर किस समय, इन द कोर्स ऑफ यूज, एकदम फुल फाइनल नहीं है ये, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस कितना है, मान लिया P2 है, मालूम है नहीं, और अब लिखा हुआ LPG जो भी गैस है, जिसमें कि हमने बोला कि नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का वो मिक्सचर रहता है, तो उस गैस को आइडियल गैस ट्रीट करेंगे, और मालूम है कि फॉर एन आइडियल गैस कंसेप्ट होता है PV इक्वल टू nRT,
और ये n को कन्वर्ट करेंगे वेट में तो हो जाएगा PV और ये हो जाएगा W बाई मॉलिक्यूलर वेट RT। और इसमें देखेंगे तो क्या क्या कांस्टेंट है, तो एक है V कांस्टेंट, इसको ब्रैकेट दे दे रहे हैं, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट भी गैस का कांस्टेंट रहेगा, R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है। जहाँ जहाँ मैंने ब्रैकेट लिखा है वो सब समझिए कि कांस्टेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ बिना ब्रैकेट का है वो समझिए कि वेरिएबल्स है। तो इसके बाद तो स्टेप में आ जाएगा P बराबर जितना है ये कांस्टेंट, इसको उठा के नीचे ला देते हैं तो क्या हो जाएगा W और यहाँ हो जाएगा R T M और V। ये शो कर रहा है सब चीज कांस्टेंट है। तो इसी स्टेप को और लिख सकते हैं कि P बराबर W और सारा कांस्टेंट कांस्टेंट है तो RT बाई MV, क्योंकि नॉर्मल हम लोग गैस का बनाते हैं ना तो रहता है बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तो वैसा नहीं है। आपको यह सोचना है, सोचने को मजबूर किया जा रहा है कि आप सोचिए तब बनाइए। अब इसके बाद का जो स्टेप्स होगा वो हो जाएगा कि P बराबर W इंटू कॉन्स्टेंट, RTMB कांस्टेंट है, इतना हो गया। अब दो स्टेट में, तो पहला स्टेट लिखेंगे या दूसरा स्टेट लिखेंगे। तो पहला स्टेट में क्या होगा, पहला स्टेट में हो जाएगा P1 W1 इंटू कांस्टेंट, एक कॉन्सेप्ट। और दूसरा स्टेट में करेंगे तो P2 W2 कांस्टेंट, मतलब कहीं भी हमने अभी जो भी वैल्यू दिया हुआ था वो वैल्यू को पुट नहीं किए। अभी सिंपल जो मतलब अलजेब्रा का यूज हो रहा है यहाँ पर, कहीं कहीं पर ट्रिगो यूज होता है, कहीं कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है, कहीं पर कैलकुलस यूज होगा, और मतलब आपका सॉलिड ज्योमेट्री यूज हो सकता है, सॉलिड ज्योमेट्री, कैलकुलस, फिर आएगा वेक्टर अलजेब्रा। तो ये अलजेब्रा का यूज है, क्योंकि इसमें जो भी आ रहा PV RT ये सब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब है, पावर फंक्शन सब बोलते हैं। और मल्टीपल वेरिएबल था, लेकिन अब ये सिंगल इंडिपेंडेंट और सिंगल डिपेंडेंट में आ गया। अब पहले था थोड़ा ज्यादा, क्या क्या था, W था, T था, V था, M था, 1 2 3 4 वेरिएबल, R खाली कांस्टेंट होता है, इधर में डिपेंडेंट में एक तो इसलिए फाइनली जब ये आ गया हम लोग को निकालना है क्या, तो फाइनल प्रेशर। तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे P2 बाई P1, तो ये आ जाएगा W2 बाई W1, कांस्टेंट कर दिया। अब क्रॉस करेंगे तो P2 निकल गया कि W2 बाई W1 इंटू P1। अब कुछ नहीं है, सब वैल्यू बैठा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहां पर क्या है, पहला काम होता है क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या है वो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि सिलेंडर क्या होता है, एक रिजिड वॉल है, इसका जो वॉल है वो रिजिड वॉल है। जब रिजिड वॉल है तो गैस का प्रेशर भले ही चेंज हो जाए, गैस का अंदर का वेट चेंज हो जाए यूज करने के बाद, देख लीजिए पहले था गैस का 14.2
बाद में गैस का 8.2 हो गया, 6 केजी यूज हो गया। तो वेट चेंज करने वाला एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इक्वेशन ही बता रहा है कि वेट चेंज करेगा तो प्रेशर भी चेंज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इस टाइप का होगा। यहाँ W है या P है, ये इस तरह से जाएगा, मतलब इस तरह से आएगा। लेकिन यहाँ मतलब बोल नहीं सकते हैं कि एकदम जीरो से पास करें, डैश डैश दिखाइए, क्योंकि प्रेशर जीरो कभी होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा, इसलिए इसको डैश डैश करके दिखाते हैं। थ्योरेटिकली ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं। और अब इसमें पुट करेंगे तो पहला हुआ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस का, दूसरा हुआ क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखना, और इसके बाद यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है आइडियल गैस का उसका यूज करना, जैसा कि यहाँ लिखा होता है आइडियल गैस। फिर इसको एनालाइज करना कि कौन कौन कांस्टेंट है, तो T कांस्टेंट है, कहीं नहीं लिखा है T के बारे में। सिलेंडर का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, गैस का मोलिकुलर वेट भी चेंज नहीं होगा, R भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो फाइनली ये सब कांस्टेंट है, इसलिए ये फार्मूला डिराइव हुआ। मतलब आप फार्मूला किसी से पूछिए मत कि क्या होगा फार्मूला, कैसे बनाएंगे, अपना मस्तिष्क का यूज कीजिए, ब्रेन का, ठीक है। और जैसे ही वाला आ गया तो दो स्टेट में यूज करेंगे, 1 2 3 4 वेरिएबल है, इसको मर्ज करेंगे, डिवाइड कर दिए, और आप इसको चाहेंगे तो डिवाइड नहीं करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, कुछ भी ऑपरेशन तो कीजिए। और जो ऑपरेशन करते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी, वो शो करता है कि दोनों बातों को आपने सोच लिया है एक साथ। ओके, नहीं तो चाहेंगे तो आप अलग अलग वैल्यू बैठा दीजिए, तब डिवाइड कीजिए। तो वैसा नहीं करके मैंने ऐसे लिखा। अब W2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो W2 हमारे पास है 8.2। अब है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, लास्ट हो गया अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। अब अर्थमेटिकल कैलकुलेशन चालू कर रहे हैं, जिसके लिए ऐसा कर देते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि समझ में आए। इसके बाद अर्थमेटिकल कैलकुलेशन चालू हो गया, और यहाँ से हमने दे दिया कि आपको कॉन्सेप्ट यूज हुआ विद डेरिवेशन, और इसके पहले हुआ क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्या निकालना है। तो ये हो गया एक, और इसके पहले हो गया क्वेश्चंस। तो नंबर 1 क्वेश्चंस, नंबर 2 क्वेश्चंस को देख करके वेयर देयर इज क्वेश्चन देयर इज आंसर। तो इसी में देखिए कौन कौन गिवन है, क्या गिवन नहीं है। तो यहीं से पता चला सेकंड स्टेप में, इसी का कॉम्पैक्ट में गिवन और नॉट गिवन, जिसको बोलते हैं नोन और अननोन, ये पहचानना, और मैथ के लैंग्वेज में उसको नोटेशन के रूप में लिखना, और ये लिटरेचर लैंग्वेज जो रोमन है उसमें लिख करके बातों को यहां से उतार देना है। माने इसमें सिमिलरिटीज है। 2 काम हो गया। अब आएगा तीसरा, माने कॉन्सेप्ट, वो भी विद डेरिवेशन। मतलब ऐसा नहीं कि खाली फार्मूला, आप इसको समझिए फार्मूला विद डेरिवेशन ज्यादा अच्छा है। चलिए, फार्मूला, या कभी कभी होगा बहुत सा फार्मूला होगा, तो फार्मूले, तो फार्मूला विद डेरिवेशन। ये नहीं कि विदाउट डेरिवेशन फार्मूला खोज रहा है, इसलिए तो नहीं बनता है। और लास्ट में हो गया कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और तब जाकर आंसर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑप्शंस और इंटीजर वैल्यू। ये लिखना 5 काम होता है एल्गोरिथम में। पहला काम
क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। जानबूझ के मैंने थोड़ा एनालाइज करने के लिए सब लिख दिया। ओके, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपका 50% काम हो गया। इसके बाद नॉन अननोन क्या है उसको छापना, लिखना। फिर उसके बाद क्या फार्मूला लगेगा, अगर डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, याद है तो लिख दीजिए, नहीं है तो डेरिवेशन का यूज कीजिए। बहुत लोग क्या होता है, डेरिवेशन है ही नहीं तो नहीं बना पाएगा। अब बहुत लोग तो यही बना के फंस जाता है, नॉन अननोन को बुझाता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। तो पहले नॉन और अननोन जानना, फिर या क्वेश्चंस को समझना क्या बोल रहा है। नहीं तो क्वेश्चन देखे कि क्या क्वेश्चन दिया है, पता चला क्वेश्चन देख के ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि क्या लिखा है यार, पता नहीं चल रहा है। तो पता नहीं चल रहा तो जाइए कहीं इलाज करेंगे कि कहाँ गड़बड़ी है। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, माथा ढूंढने से नहीं होगा। ले लिए और यहाँ पर ऐसे ऐसे ठोक रहे हैं, क्या हुआ भाई, कैसे सोचेंगे, वो सब नहीं। लगाइए अपना कॉन्फिडेंस और यूज कीजिए। अगर बुद्धि से नहीं होता तो पारा बुद्धि यूज कीजिए, समझ गए। और मेडिटेशन करिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, अपने आप बुद्धि खुल जाएगा। ओके, तो ये वाला काम कीजिए। फिर ये वाला नॉन अननोन जानना, क्वेश्चन को समझना, ठीक है। और इसके बाद हुआ फार्मूला विद डेरिवेशन या विदाउट डेरिवेशन, यहाँ भी दो ऑप्शन खुला हुआ है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप कितना फास्ट में कैलकुलेशंस करते हैं। जो 5वां क्लास तक पढ़े हैं, आज देखते हैं जितना बैंक रेलवे सबका एग्जाम होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी फास्टर तो बन जाएगा। वही क्वेश्चन आपको घर में दे दे तो आप भी पास कर जाओगे, लेकिन वही एग्जाम सेंटर में दे दे पास ही नहीं कर रहे, बन ही नहीं रहा। ओके, एग्जाम से देने का सब बन गए, तो उससे क्या फायदा। और लास्ट में हुआ सिलेक्ट करके ऑप्शन ABCD में से चूज करना, ठीक है। और अगर इंटीजर टाइप का है तो उस वैल्यू को लिखना। तो इतने 5 काम होते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम में लाइन से। अब चलिए पुट करते हैं फाइनली। थोड़ा सा वीडियो मैंने जानबूझ के बड़ा किया ताकि आपको समझ में आए कि छोटा छोटा क्या काम होता है। अब आया 8.2, फिर यहाँ पर आया W2, वो आया 8.2, W1 आया 14.2, कितने कितने बच्चे ऐसे होते हैं। खूब अच्छा से लिखा, लिखा क्या, ऊपर में 14.2 और नीचे लिखा 8.2, उसका सारा मेहनत बर्बाद हो गया। ऊपर लिखा है W2, तो W2 खोजिए कहाँ पर है, तो W2 तो दिख रहा है 8.2, ये ऊपर में आएगा और ये नीचे में आएगा, दोनों केजी कट गया। और यहाँ प्रेशर को SI में नहीं कन्वर्ट किए, क्यों नहीं किए, अभी आपको समझ में आया। इसका यूनिट कट जाएगा, तो जरूरत क्या है, जब ये एटमॉस्फेयर में है तो भी एटमॉस्फेयर में होगा, इसीलिए कन्वर्जन नहीं किया गया। लेकिन अगर एब्सोल्युटली एक फार्मूला में यूज करके आंसर निकालना है, तब आपको वैल्यू विथ यूनिट SI में कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा हिसाब। अब P1 क्या है, तो प्रेशर कितना है 3.47। अब आया ये जूनियर क्लास का, माने क्लास 5 में जो हम लोग पढ़ते थे, इस टाइप का बोर्ड मास, मतलब बड़ा क्वेश्चन है कोई, मान लीजिए जो एक्सप्रेशन टाइप का है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, एक ही क्वेश्चन में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और थोड़ा अलजेब्रा का भी यूज करने का कुछ कंसेप्ट लगा दिया, तब बड़ा कैलकुलेशन कीजिए। तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज है, बस ये दोनों का है। तो आप इसका यूज कर लीजिए, तो आप यूज करके देखिएगा कितना होगा। तो इसको समझ लीजिए कि ये दोनों को डिवाइड कीजिए, तो 82 लिख देते हैं, 10 से गुना कर दिए, यहाँ भी 10 से गुना कर दिए, 142 हो गया और 3.47। नहीं तो पता चला लिख रहे हैं विष्णु पुराण जैसा एकदम पूरा, ऊपर में देखा कितना ऐसा गुना किए, नीचे में भी देखे 10-15 गुना किए, उसका फिर हो गया कहानी खत्म। तो आप सीधा इसको ऐसे रखिए, इसको डिवाइड कीजिए और देख लीजिए
लीजिए यहाँ पर कितना है, आफ्टर डेसिमल तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पर तो मतलब एक ही माने डेसिमल के बाद चूंकि डेसिमल आएगा ही, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो डिवाइड करके देखा जाए, तो डिवाइड का हिम्मत थोड़ा रखा जाए, कोशिश करते हैं हम करने का। तो 142 और 82 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेसिमल बैठा के 0 कर देंगे, 820 हो गया। अब 5 से ले जाइए, 6 से ज़्यादा हो रहा है, 5 दूना 10 और 1 बच गया, तो हो गया 4 बचे 20 और 1 21 2, तो ये वाला हो गया 710। ठीक है, 5 दूना 10, 1 बच गया और 4 बचे 20, 21 2 हो गया, 5 2 7 हो गया। अब यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0.5 आ गया। इतना ही काफी है, लेकिन और एक डिजिट ले लेते हैं। तो मान लीजिए और एक अगर डिजिट लेंगे तो कहाँ तक जाएगा, देखिए तो है 142 और ये 100 नहीं लग रहा है, तो एक 0 और बैठाइए। और कितना से जा रहा है इस नंबर को देख लीजिए, 7 से करके देखिए, तो 7 दूना 14 का 4 1 और ये हो गया 7 चौका 28 और ये 29 का 9 2 7 एकम 7 1 9। फिर से रिपीट करते हैं, 7 दूना 14 14, 1 हाथ हो जाए और 7 चौका 28 और 1 29 और 7 एकम 7 2 9 हो गया। माइनस कर देंगे और ये 10 में से 4 गया, फिर चूंकि आप ये करना नहीं है डिवाइड, इसलिए क्या जरूरत है सबट्रैक्ट करने का। 0.57 हो गया, तो ये हो गया 0.57 और ये हो गया 3.47। मतलब आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट भी करते तो चलता, क्यों, हमको तो राउंड करना है। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट काफी था, लेकिन यहीं पर खुद आ रहा है 2 डिजिट, क्यों कि ए वाला 1 डिजिट है, लेकिन ये तो 2 डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला कॉन्सेप्ट पड़ेगा, तो ये 2 डिजिट वाला है, मैंने मैक्सिमम 2 डिजिट तक जाना चाहिए, तो इसलिए 2 डिजिट में आंसर होना चाहिए। लेकिन 2 डिजिट में है तो ये खाली मतलब इंटीजर भी ले लेते तो उससे भी काम चल जाता है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल तो 1 डिजिट है ही ना, लेकिन इंटीजर में इसको कितना लिखना है तो दिख रहा है कि नहीं 0.57 आया। अब इस 0.57 को आप राउंड करके 0.6 भी बना सकते हैं, और नहीं तो 0.6 को 1 बना सकते हैं। तो जब 1 बनाएगा तो एरर ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 1 आ जाएगा तो 3.47, तब तो ये आंसर 3 पहुंच जा रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी डिवाइड मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो देखिए कितना डिजिट में है ये, तो 2 डिजिट में है, तो यहाँ 2 डिजिट में रखें, इसको भी 2 डिजिट में रहने दीजिए और अब मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑपरेशन भी दिखा देते हैं। 3.47 0.57 7 से मल्टीप्लाइड होगा, 7 7 49 4 हो गया, तो 7 चौका 28 4 32 3 हो गया, 7 21 24 हो गया। फिर से करके देते 7 7 49 4 बच गया, 7 चौका 28 4 32 3 7 21 3 24, फिर 5 से 5 7 35 3, तो 5 का 20 और 3 23 23 2 बच गया, 5 15 17। चलिए हो गया, पूरा आराम से कर रहे हैं, ताकि आप ये हैबिट बनाइए, ये नहीं कि बगल में कंप्यूटर लैपटॉप आप पूरा कंप्यूटर का सिस्टम लेके बैठे हुए हैं। जो पुराने जमाने में कंप्यूटर होता था पूरा रख लिया, लैपटॉप कंप्यूटर कैलकुलेशन कर रहा है, और सब नहीं करना है, अपने बनाइए खुद, तब होगा, नहीं तो पता चलेगा सब आ रहा है, कैलकुलेशन में कमजोर हो। अब देखते ही हो ज्यादातर केमिस्ट्री के क्वेश्चन लोग कैसे बनाते हैं। अच्छा घर में कर लेना, अरे घर में क्यों करें, आप करके दिखाओ तब समझ में आएगा, आटा चावल भाव। ओके, तो 5 2 7 हो गया, फिर 7 हो गया, और यहाँ 7 2 9 हो गया और 1 हो गया। तो आफ्टर डेसिमल देखिए कितना हो रहा है, 2 2 4, यहाँ 4 के बाद मतलब 1.9779 1.9779
और इसको कहा गया है नियरेस्ट इंटीजर। तो आप जान रहे हैं कि ये तो नियरेस्ट इंटीजर में पहुंच जाएगा 2, तो इसको लिख दीजिए 2, तो आंसर हो गया 2। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ आप ही लोग के फायदे के लिए, जिस चीज को इन जनरल लोग नहीं बताते हैं। क्या क्या ये बातें, दूसरा पूरा एनालाइज करके इस बात को समझना, और उसमें भी स्टेप दे दिया, क्वेश्चन समझना 1 नंबर, 2 नंबर नोन अननोन को देखना, फिर 3 नंबर फार्मूला विद डेरिवेशन या विदाउट डेरिवेशन, या बिना डेरिवेशन का होगा ही नहीं। फिर आया फार्मूला जब डिराइव हो गया, ये आंसर आ गया डिराइव होके फाइनल आंसर्स। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो जो इंफॉर्मेशन गिवन था बैठा दिए, जो अननोन है वो आया। अब इसका कैलकुलेशन किया गया, तो कैलकुलेशन भी अच्छा खासा यूज किया गया। इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ। वीडियो बड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए, ताकि एक्चुअली ये पूरा काम आपको 2.4 मिनट में पर क्वेश्चंस के लिए जेई मेन में करना पड़ता है। अब सोचिए, करने वाला तो कर लेता है, कितना लोग तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते रहता है और पूरा टाइम पार हो गया। अब बाद में जो मन में आया ABCD भर दिया। अब बाहर निकला, दोस्त पूछ रहा है यार ये वाला बनना, अरे ये वाला बनना, ये वाला बनना, तो आदमी को उससे इरिटेशन बढ़ जाता है। वो तो अपना काम करना है, क्या बना नहीं बना उतना हम नहीं सोचते हैं। लेकिन आप जान रहे हो, फिजिक्स में भी नहीं बना के आए हो, केमिस्ट्री भी नहीं बना के हो, मैथ भी बना के नहीं आए हो, सीधा सबका खाली ABCD भर के आए हो, तो कहाँ से रिजल्ट देखोगे? तो थोड़ा अभ्यास कीजिए और कंसेप्ट लीजिए। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये डिटेल में आप लोग इसे करिए, लेकिन हर वीडियो में हम इतना डिटेल में नहीं दे सकते हैं, मजबूरी है, क्योंकि हर के पास उतना डेटा नहीं रहता है कि उतना डेटा यूज करेगा। इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन एंजॉय कीजिए इसको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर इसके बाद जो भी और वीडियो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, वो लगातार और लगातार जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा चलते रहेगा। फिर जो 50 दिन बचा रहेगा जेई एडवांस का, वो भी देंगे, और बीच में भी जेई एडवांस का कुछ क्वेश्चन अभी दे देंगे, क्योंकि मेरे प्ले लिस्ट में देखिएगा विनय क्लासेस में जेई एडवांस, जेई मेन कॉन्सेप्ट भी डाला हुआ है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए किसी टॉपिक्स पर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। वो टॉपिक्स का पहले पढ़ाने के पहले हम कॉन्सेप्ट को भी एक शॉर्ट में समझा देंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और तब फिर आपको वीडियो इसका बनाया जाएगा न्यूमेरिकल्स का, प्रैक्टिस का। IITs के 45 ईयर्स की क्वेश्चन बैंक है, 1978 से लेके 2022 तक का बनाइए, और जेई में 2002 से लेके 2022 तक का है। नंबर है 2142 45 21 हो गया जेई मेन का क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक, और ये हो गया IITs का, मतलब जेई एडवांस का। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय।